बाइबल के अनुसार नरक सबसे पहले इंसानों के लिए नहीं बल्कि शैतान और उसके दुष्ट स्वर्गदूतों के लिए बनाया गया था। यह वह स्थान है जहां ईश्वर की उपस्थिति नहीं है, जहां दया, करुणा और शांति कुछ भी नहीं मिलता। नरक का उद्देश्य पाप और बुराई का अंतिम न्याय करना है। बाइबल नरक को एक ऐसे स्थान के रूप में वर्णित करती है जहां अंतहीन अंधकार है, रोने और दांत पीसने की आवाजें हैं, आग की झील है, अंतहीन यातना है और उम्मीद की कोई किरण नहीं। बाइबल इसे बाहरी अंधकार कहती है, ऐसा अंधकार जो सिर्फ आंखों का नहीं, आत्मा का अंधकार है। नरक में दर्द केवल शरीर का नहीं होगा, यह आत्मा का दर्द होगा, एक ऐसा दर्द जो कभी खत्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नरक में रहने वाला व्यक्ति यह समझेगा कि उसने ईश्वर का प्रेम ठुकरा दिया और वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। यह अनंत पछतावा, अनंत अकेलापन और अनंत भय का स्थान है। नरक की सबसे भयावह बात यह है कि इसका कोई अंत नहीं। यहाँ न सुबह होती है न रात खत्म होती है, वहाँ सिर्फ हमेशा होता है, अंतहीन हमेशा। कुछ लोग मजाक में कहते हैं, अगर नरक गया तो क्या, दोस्त भी तो होंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि नरक में कोई रिश्ता नहीं, कोई मित्रता नहीं, कोई प्रेम नहीं। हर आत्मा केवल अपनी पीड़ा में डूबी रहेगी, अकेली, टूटी हुई और अंधकार में खोई हुई। धरती पर सबसे बड़े पापी को भी ईश्वर की उपस्थित दया किसी न किसी रूप में मिलती रहती है। लेकिन नरक ऐसा स्थान है जहां ईश्वर की उपस्थिति पूरी तरह अनुपस्थित है, और जहां ईश्वर नहीं, वहां प्रेम नहीं, शांति नहीं, सत्य नहीं, सिर्फ अराजकता और पीड़ा है। नरक में रहने वालों का सबसे बड़ा दर्द होगा पछतावा। काश मैंने बदलने का मौका न गवाया होता, काश मैंने ईश्वर की पुकार सुनी होती, काश। लेकिन वहां काश का कोई अर्थ नहीं। ईश्वर किसी को जबरदस्ती नरक में नहीं भेजता, वह हर इंसान को जीवन भर प्रेम, चेतावनी, दया और बदलाव के अनगिनत अवसर देता है। नरक उन लोगों का चुनाव है जो ईश्वर से हमेशा के लिए दूर रहना चाहते हैं। नरक का संदेश डराने के लिए नहीं, जागाने के लिए है। ईश्वर चाहता है कि कोई भी नरक में न जाए। उसने हमें यीशु मसीह के माध्यम से मुक्ति का रास्ता दिया, एक ऐसा रास्ता जो प्रेम, क्षमा और नई शुरुआत देता है। दोस्तों, नरक कोई कल्पना नहीं बल्कि ईश्वर की न्याय योजना का वास्तविक हिस्सा है। लेकिन अच्छी खबर यह है, इस जीवन में अभी भी हमारे पास चुनाव है। इसीलिए सही रास्ता चुनें, सत्य को अपनाएं और ईश्वर के प्रेम में चलें। धन्यवाद।